Hello everyone. Today we shall study about a lesson of 12th class ISC board. The name of the lesson is The Cookie Lady and this story has been written by Philip K. Dick. आज हम एक 12th क्लास की कहानी का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है द कुकी लेडी और इसके लेखक हैं फिलिप के डिक. नाउ वी शैल स्टडी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी लाइन बाय लाइन. वेयर यू गोइंग बब्बर? बब्बर तुम कहाँ जा रहे हो? अर्नी मिल shouted from across the street, fixing papers for his route. अर्नी मिल अपने रास्ते के पेपर्स को फिक्स करते हुए गली के उस पार से चिल्लाया. नो प्लेस, बब्बर सरली सेड. बब्बर सरली ने कहा, किसी स्थान पर नहीं. यू गोइंग टू सी योर लेडी फ्रेंड? तुम अपने लेडी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो? अर्नी लाफ्ड एंड लाफ्ड. अर्नी जो है हंसता ही हंसता रहा. What do you go visit that old lady for? तुम उस बूढ़ी महिला से जो है किस लिए मिलने जाते हो? Let us in on it. अब हम इस पर जो है अंदर आते हैं. बब्बर bent on. बब्बर चलता रहा. He turned the corner. वो कोने पर मुड़ा and bent down the Elm Street. और इल्म स्ट्रीट के नीचे गया. Already he could see the house. वो उस घर को पहले से ही देख सकता था. The end of the street. वो कहाँ था? वो पहले से क्या देख सकता था कि वो गली के अंत में था. Set back a little on the lot. और वो थोड़ा सा पीछे स्थापित था. The front of the house was overgrown with weeds. और जो घर के सामने का मीन्स उसका शहन था वो खरपतवार से मीन्स बढ़ गया था. ओल्ड ड्राई वीड्स कैसी थी? पुरानी सूखी घासें थी. दैट रसल्ड एंड चैटर्ड इन द विंड. जो हवा में सरसराहट की और चैटरिंग की आवाज कर. द हाउस इटसेल्फ वाज ए लिटिल ग्रे बॉक्स. जो एक घर था वो अपने आप में एक छोटा सा ग्रे बॉक्स के जैसा था. सैबी गंदा था. एंड अनपेंटेड. और पेंट नहीं किया गया था. द पोर्च स्टेप्स सैगिंग. और जो पोर्च की स्टेप्स थी मीन्स जो सीढ़ियां थी वो भी गंदी थी. There was an old weather-beaten rocking chair on the porch. और पोर्च पर जो है एक मौसम का मार खाया हुआ रॉकिंग चेयर मीन्स आगे पीछे हिलने डुलने वाला जो चेयर था वो पड़ा हुआ था. विथ ए टॉर्न पीस ऑफ क्लॉथ हैंगिंग ओवर इट. और इसके ऊपर जो है एक फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा लटक रहा था. बब्बर बेंट अप द वॉक. तो बब्बर जो है चलना जारी रखा. एज ही स्टार्टेड अप द रिकटी स्टेप्स. और जब वो उन टूटी फूटी जो स्टेप्स थी सीढ़ियां थी उस पर जो है शुरू किया. ही टूक ए डीप ब्रीथ. तब वो गहरी सांस लिया. ही कुड स्मेल इट. वो इसको सूंघ सकता था. द वंडरफुल वार्म स्मेल. जो इसकी स्मेल थी बहुत अद्भुत गर्म थी. एंड हिज माउथ बिगन टू वाटर. और उसके मुंह में जो है पानी आना शुरू हो गया. हिज हार्ट थॉडिंग विथ एंटीसिपेशन. एंटीसिपेशन मीन्स आशा में. तो उस उम्मीद में मीन्स की मिलने की उम्मीद है तो उस आशा में उसका जो दिल था वो धीरे धीरे धड़क रहा था. बब्बर टर्न द हैंडल ऑफ द बेल. तो बब्बर जो है उस बेल का जो हैंडल था उसको घुमाया. The bell grated rustily on the other side of the door.
और जो ये बेल था ये दरवाजे के दूसरी तरफ जो है जंग से थोड़ा कसा हुआ था। देयर वॉज साइलेंस फॉर ए टाइम, समय के लिए वहां एक बिल्कुल साइलेंस, शांति थी। देन द साउंड्स ऑफ समवन स्टीयरिंग, और तब किसी के आने की जो है आवाज हुई। मिसेस ड्रू ओपन द डोर, मिसेस ड्रू ने जो है दरवाजे को खोला। सी वॉज ओल्ड, वो बूढ़ी थी, वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी थी। अ लिटिल ड्राइड अप ओल्ड लेडी, थोड़ी सी जो है सूखी हुई बूढ़ी महिला थी। लाइक द वीड्स, कैसी थी? उसी खरपतवार के तरीके से, दैट ग्रू अलोंग द फ्रंट ऑफ द हाउस, जो उनके घर के सामने उगे हुए खरपतवार थे उन्हीं के जैसा। सी स्माइल डाउन एट बब्बर, वो बब्बर पर मुस्कुराई। होल्डिंग द डोर वाइड फॉर हिम टू कम इन, और दरवाजे को खुला पकड़े हुए थी कि वो अंदर आ सके। यू आर जस्ट इन टाइम, शी सेड, बोली तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर हो। कम ऑन इनसाइड बर्नार्ड, बर्नार्ड आइए, अंदर आइए। यू आर जस्ट इन टाइम, दे आर जस्ट नाउ रेडी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर हो, वो बिल्कुल तैयार है। बब्बर वेंट टू द किचन, बब्बर जो है किचन में गया। बब्बर वेंट टू द किचन डोर, बब्बर कहाँ गया? किचन के दरवाजे पर गया। एंड लुक्ड इन, और इसमें देखा। ही कुड सी देम, वो उनको देख सकता था। रेस्टिंग ऑन अ बिग ब्लू प्लेट ऑन टॉप ऑफ द स्टोव, तो स्टोव के टॉप पर जो है वो एक बड़े नीले प्लेट में रखे हुए थे कुकीज, अ प्लेट ऑफ वार्म। तो कौन वहां पर क्या थे? कुकीज थे जो एक गर्म प्लेट में थे। फ्रेश कुकीज राइट आउट ऑफ द ओवन, और ओवन से अभी जो है ताजे, ठीक ताजे निकाले गए जो है कुकीज थे। कुकीज विथ नट्स एंड रेसिन्स इन देम, तो ये कुकीज कैसे थे? इसमें नट्स और रेसिन्स पड़ा हुआ था, मीन्स इसमें अखरोट और किशमिश पड़ा हुआ था। हाउ डू दे लुक, मिसेस ड्रू सेड, मिसेस ड्रू ने कहा वो कैसे दिखते हैं। सी रसल्ड पास्ट हिम, वो सरसराती हुई उसके पास से गुजरी। इनटू द किचन, कहाँ गई? किचन में। एंड मे बी सम कोल्ड मिल्क टू, और शायद थोड़ा ठंडा दूध भी हो सकता है। यू लाइक कोल्ड मिल्क विद देम, क्या उनके साथ तुम जो है ठंडा दूध पसंद करते हो? शी गॉट द मिल्क पिक्चर फ्रॉम द विंडो बॉक्स ऑन द बैक पोर्च, तो पोर्च के पीछे विंडो बॉक्स से उन्होंने दूध का घड़ा निकाला। देन सी पोर्ड अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर हिम, तब वो उसके लिए एक ग्लास मिल्क उड़ेली। एंड सेट सम ऑफ द कुकीज ऑन ए स्मॉल प्लेट, और तब एक छोटे से प्लेट पर कुकीज को रखी। लेट अस गो इनटू द लिविंग रूम, शी सेड, और बोली कि अब हम लिविंग रूम में चलते हैं। बब्बर नॉडेड, बब्बर ने सिर हिलाया। मिसेस ड्रू कैरीड द मिल्क एंड द कुकीज इन एंड सेट देम ऑन द आर्म ऑफ द काउस। मिसेस ड्रू ने क्या किया? दूध को और कुकीज को अंदर लाई, और जो सोफा था, सोफा के हत्थे पर उनको रख दी। देन सी सैट डाउन इन हर ओन चेयर, और तब वो अपनी खुद की चेयर पर बैठ गई। वॉचिंग बब्बर प्लॉप हिमसेल्फ डाउन बाई द प्लेट, और वो बब्बर को देखने लगी जो प्लेट के पास जो है कैसे वो बैठ गया, मीन्स थ्राम से बैठ गया। एंड बिगन टू हेल्प हिमसेल्फ, और खुद जो है शुरू कर दिया, मीन्स खाना शुरू कर दिया। बब्बर एट ग्रीडीली, बब्बर बड़े लालच से खाया। एज यूजुअल इंटेंट ऑन द कुकीज, जैसे हमेशा वो कुकीज पर ध्यान देता था। साइलेंट एक्सेप्ट फॉर च्यूइंग साउंड्स,
और उसके चबाने की जो आवाज थी उसको छोड़ करके बिल्कुल साइलेंट था। मिसेस ड्रू वेटेड पेशेंसली, तो मिसेस ड्रू जो है बिल्कुल धैर्य पूर्वक जो है इंतजार की। अनटिल द बॉय हैड फिनिश, जब तक उस लड़के ने समाप्त नहीं कर दिया। एंड हिज ऑलरेडी एम्पल साइड बल्ज्ड, और एंड दैट मच मोर, और उसका जो पहले से ही उभरा हुआ जो साइड था वो और भी ज्यादा हो गया। When बब्बर was done with the plate, और जब उस बब्बर जो है उस प्लेट को पूरा कर दिया, he glanced toward the kitchen again, तो पुनः जो है किचन की ओर देखा। And the rest of the cookies on the stove, जो स्टोव पर बाकी कुकीज पड़े हुए थे उन पर उसने देखा। Wouldn't you like to wait until later for the rest? मिसेस ड्रू सेड, मिसेस ड्रू ने कहा कि जो बाकी कुकीज हैं उनके लिए कुछ और समय तक क्या आप इंतजार करना पसंद नहीं करेंगे? ऑल राइट, बब्बर एग्री, बब्बर सहमत हो गया, ठीक है। हाउ वर दे, वो कैसे थे, कैसे थे? उसने पूछा वो कैसे थे? फाइन, अच्छे, दैट इज गुड, ठीक है। सी लीन्ड बैक इन हर चेयर, वो अपने चेयर में जो उनकी कुर्सी थी उस पर वो झुक गई। वेल, खैर, व्हाट डिड यू डू इन द स्कूल, व्हाट डिड यू डू इन स्कूल टुडे, आज स्कूल में आपने क्या किया? हाउ डिड इट गो, ये कैसे रहा या ये कैसे गया? ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। द लिटिल ओल्ड लेडी वॉच्ड द बॉय, तो जो छोटी बूढ़ी महिला थी उस लड़के को देखी। लुक रेस्टलेसली अराउंड द रूम, जो रूम के चारों ओर बेचैनी पूर्वक देखता था। बर्नार्ड, सी सेड प्रेजेंटली, उन्होंने कहा, बर्नार्ड वोंट यू स्टे, क्या आप ठहरेंगे नहीं? एंड टॉक टू मी फॉर ए व्हाइल, और कुछ क्षण के लिए मुझसे बात नहीं करेंगे? ही हैड सम बुक्स ऑन हिज लैप, उसके गोद में कुछ पुस्तकें थी। सम स्कूल बुक्स, कुछ स्कूल की पुस्तकें थी। व्हाई डोंट यू रीड टू मी फ्रॉम योर बुक्स, तो अपनी पुस्तक से तुम मेरे लिए क्यों नहीं पढ़ते हो? यू नो, तुम जानते हो, आई डोंट सी टू वेल एनी मोर, कि मैं ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ। एंड इट इज़ कम्फर्ट टू मी टू बी रीड, और मेरे लिए ये आरामदायक रहता है कि इसको कोई पढ़े या मीन्स पढ़ा जाए। कैन आई हैव द रेस्ट ऑफ द कुकीज आफ्टर, क्या बाद में मैं बाकी जो कुकीज हैं उसको ले सकता हूँ? ऑफ कोर्स, अवश्य। बब्बर मूव्ड ओवर टुवर्ड्स हर, तो बब्बर जो है उसकी तरफ आगे बढ़ा। टू द एंड ऑफ द काउच, सोफे के अंत तक पहुंचा। ही ओपनड हिज बुक्स, वो अपनी किताबें खोला। वर्ल्ड जियोग्राफी, क्या थी? संसार का भूगोल। प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थमेटिक, व्हाट इज स्पेलर, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहती हैं? सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। द जियोग्राफी, उन्होंने क्या कहा? भूगोल। बब्बर ओपन द बिग ब्लू बुक एट रैंडम, तो रैंडमली जो है उस बब्बर ने क्या किया? रैंडमली उस नीली पुस्तक को खोला। पेरू, अब वहां क्या था? पेरू लिखा हुआ था। पेरू इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय इक्वाडोर एंड कोलंबिया, पेरू जो है उत्तर की तरफ से इक्वाडोर और कोलंबिया से घिरा हुआ है। ऑन द साउथ बाय चिली, और दक्षिण में क्या है? चिली है। एंड ऑन द ईस्ट बाय ब्राजील एंड बोल्विया, और पूरब में ब्राजील और बोल्विया से घिरा हुआ है। पेरू इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शंस, पेरू जो है मूल रूप से 3 वर्गों में विभाजित है। दीज आर फर्स्ट, ये है पहले। द लिटिल ओल्ड लेडी वॉच्ड हिम रीड, तो जो
छोटी बूढ़ी महिला थी उसको पढ़ते हुए जो है ध्यान से देखी। हिज फैट चीक्स बोबलिंग एज ही रीड, और जब वो पढ़ता था तो उसका जो मोटा सा गाल था वो हिल रहा था। होल्डिंग हिज फिंगर नेक्स्ट टू द लाइन, और वो जो है अगली लाइन पर अपनी उंगलियों को रखे रहता था। सी वॉज साइलेंट, वो साइलेंट थी। वॉचिंग हिम, उसको देख रही थी। स्टडिंग द बॉय इंटेंटली एज ही रीड, जब वो पढ़ रहा था तो लड़का बिल्कुल कैसे ध्यान से पढ़ रहा था। ड्रिंकिंग इन ईच फ्राउन ऑफ कंसंट्रेशन, और बिल्कुल ध्यानमग्न होकर के जैसे वो पी रही थी। एवरी मोशन ऑफ हिज आर्म्स एंड हैंड्स, उसके जो है हाथों से और उसकी जो है बाहों से जो भी गतिविधि होती थी उसको तरफ से मतलब ध्यान से देख रही थी, मीन्स पी रही थी। सी रिलैक्स्ड, वो थोड़ा सा रिलैक्स की। लेटिंग हर सेल्फ सिंक बैक इन हर चेयर, और अपनी कुर्सी पर थोड़ा सा फिर से जो है अपने आप को डूबने दी, मीन्स बैठी रही। ही वॉज वेरी क्लोज टू हर, वह जो है उनके बहुत निकट था। ओनली लिटिल वे ऑफ, थोड़ा सा दूर था। देयर वॉज ओनली द टेबल एंड लैम्प बिटवीन देम, तो उनके बीच में केवल टेबल और लैम्प था। हाउ नाइस इट वॉज टू हैव हिम कम, उसको यहाँ आकर के जो है आने पर कितना अच्छा वक्त लगता है। ही हैड बीन कमिंग फॉर ओवर ए मंथ, वो एक महीने से ज़्यादा से जो है वहाँ यहाँ आ रहा था। नाउ अब, एवर सिंस द डे, और वो उस दिन से जब से सी हैड बीन सिटिंग ऑन हर पोर्च, जब वो अपने पोर्च पर बैठी नहीं तभी से, एंड सीन हिम गो बाई, और उसको जाते हुए देखी थी, एंड थॉट टू कॉल हिम, और उसको पुकारने के लिए जो है सोची थी बुलाने के लिए। पॉइंटिंग टू द कुकीज बाई हर रॉकर, अपने रॉकर से जो है कुकीज को इशारा करते हुए। Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया? She did not know, वो नहीं जानती थी। She had been alone so long, वो इतने लंबे समय तक से जो है अकेली थी। That she found herself saying strange things, कि वो अपने आप को एक अजीब चीज़ों को कहते हुए पाई। And doing strange things, और हाँ अजीब चीज़ों को करते हुए पाई। She saw so few people, वो इतने कम लोगों को देखी थी। Only when she went down to the store of only when she went down to the store, जब वो स्टोर पर जाती थी। Or mailman came with her pension check, या डाक वाला आदमी अगर उनके पेंशन को चेक करने के लिए आता था। Or the garbage man, या कूड़े वाला आदमी। The boy's voice drowned on, तो जो उस लड़के की आवाज थी वो द बॉयज वॉइस ड्रोन्ड ऑन, तो जो लड़के की आवाज़ थी
वो थोड़ी उबड़ खाबड़ थी, मीन्स नीरस थी। सी वॉज कंफर्टेबल, वो आरामदायक थी। पीसफुल एंड रिलैक्स्ड, शांत थी और रिलैक्स थी। द लिटिल ओल्ड लेडी क्लोज्ड हर आइज, वो छोटी बूढ़ी महिला ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड फोल्डेड हर हैंड्स इन हर लैप, और अपने गोद में अपने हाथों को मोड़ लिया। एंड एज सी सैट, और जैसे वो बैठी, डोजिंग, ऊँघती हुई, एंड लिसनिंग, और सुनती हुई, समथिंग बिगेन टू हैपन, कुछ घटित होना शुरू हुआ। द लिटिल ओल्ड लेडी वाज बेगनिंग टू सेंस, तो जो छोटी बूढ़ी महिला थी वो बदलना शुरू कर दी, उसमें परिवर्तन शुरू हो गया। हर ग्रे रिंकल्स एंड लाइन्स डिमिंग अवे, तो उसकी जो सूखी हुई रिंकल्स थी, झुर्रियाँ थी, जो लाइनें बनी हुई थी, वो धुंधली होने लगी। एज सी सैट इन द चेयर, जब वो चेयर में बैठी हुई थी, सी वॉज ग्रोइंग यंगर, तो युवा मतलब बनने लगी, यंग बनने लगी। द थिन फ्रेजाइल बॉडी, तो जो उसकी दुबली पतली कमजोर शरीर थी, फीलिंग आउट विथ यूथ अगेन, तो वो फिर से जो है क्या हो गया, फीलिंग विथ यूथ अगेन, मीन्स पुनः जो है युवा होने लगी वो।